ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। गुरु पूर्णिमा के महान अवसर पर शिष्यों का जो एक महान अवसर है वो है गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा का आगमन होता है आषाढ़ी पूर्णिमा को, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को। जैसे चंद्रमा पर अपना उसका कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से सूरज के प्रकाश से प्रतिबिंबित हो उठता है और प्रखर एक शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार मन चंद्रमा के समान है जिसका में अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, और वो मन गुरु के उपदेशों से, गुरु कृपा से जब पूर्ण रूप से आत्मन के, अंतरात्मा के जो अपने भीतर ईश्वर है उस प्रकाश से जब पूर्ण रूप से जब उसको प्रतिबिंबित करता है तो वो वही भक्त का जो है लक्ष्य है, यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त करना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसके बाद में चातुर्मास का आरंभ होता है, यानी कि जो सन्यासी लोग हैं वो इन चार महीने में इधर उधर नहीं जाते हैं, यानी कि वो केवल एक जगह पर स्थित होकर करके वहाँ पर सत्संग के माध्यम से लोगों के भीतर वो प्रकाश को भरते हैं, ज्ञान का प्रकाश। गुरु को ब्रह्मा भी कह रहे हैं, यानी सृष्टिकर्ता के रूप में। गुरु को हम विष्णु भी कह रहे हैं, पोषणकर्ता के रूप में। और गुरु को हम महेश्वर या भगवान शिव के रूप में भी कह रहे हैं। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इन तीनों से जो परे है गुरु, जो परब्रह्म परमात्मा है, वो साक्षात गुरु के रूप में हमारे पास में उपस्थित होके आ रहा है। हमारे जीवन में गुरु परमात्मा के रूप में साक्षात पहुंच रहा है और उसी गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ये श्लोक का अर्थ जो है, तात्पर्य है हम क्यों गुरु को ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता के रूप में, विष्णु या पोषणकर्ता के रूप में, या महेश्वर संहारकर्ता के रूप में क्यों कह रहे हैं। एक तो जन्म होता है कि जो मनुष्य को उसके माँ बाप द्वारा प्राप्त होता है, भौतिक शरीर का जन्म। और दूसरा जो जन्म मिलता है वो अगर पिछले जन्मों के, अनंत जन्मों के जब शुभ संस्कार जब फलित होते हैं तो हमारे जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है। और वही गुरु की प्राप्ति होने के बाद में एक नया जीवन आ जाता है, उसी शरीर में वो उसका पुनर्जन्म हो जाता है। कहें तो ब्रह्मा के रूप में गुरु महाराज अपने भक्त के हृदय में शुभ संस्कारों का बीज बोते हैं, यानी सृष्टि, इसे कहते हैं सृष्टि। शुभ संस्कारों की सृष्टि का उत्पादन हो रहा है अपने कर्म के माध्यम से, जो गुरु महाराज के कर्म हैं, उनकी जो कृपा है उसके माध्यम से, और उनकी जो सूक्ष्म प्रेरणा है उसके माध्यम से, और उनके जो उपदेश हैं आध्यात्मिक मार्ग के, इनके माध्यम से गुरु अपने भक्त के चित्त की गहराई में या हृदय की गुफा में शुभ संस्कारों को बोते हैं, यानी एक सृष्टि उत्पन्न हो जाती है शुभ संस्कारों की। क्योंकि हम गु और रू दो शब्दों का अक्षर का बना है ना। गु का तात्पर्य है गुहा या गुफा, जो अज्ञान रूपी जो गुफा है, हृदय है भक्त का, उसमें अज्ञान का अंधकार अनंत जन्मों से है। और उस अंधकार को जो दूर करता है उसे रू कहते हैं। रू का तात्पर्य जो प्रकाश, यानी कि प्रकाश। गुकारश अंधकारो ही रुकारश तेज उच्चते अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु और रू, गु रूपी गुहा के भीतर में जो रू रूप का प्रकाश कर देता है वो गुरु कहलाता है। अब ये प्रकाश समान नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मा के रूप में या सृष्टिकर्ता के रूप में गुरु हमारे भीतर, अपने भक्त के भीतर, उसके चित्त हृदय की गहराई में, वहाँ पर वो शुभ संस्कारों की सृष्टि उत्पन्न कर देते हैं। अब उत्पन्न तो हो गया, सृष्टि तो उत्पन्न हो गई, लेकिन उनका पोषण भी तो आवश्यक है ना। उनका पोषण है, उनकी सुरक्षा है। इसीलिए अब गुरु विष्णु के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में वो अपने भक्त को
अनेक प्रकार की जो विपदाएं हैं या जो अशुभ संस्कार हैं उनसे बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं। यानी कि जो बीज हैं शुभ संस्कारों के, उनको उगाने के लिए वो पोषण देते हैं। उनके जो उपदेश हैं उसके माध्यम से उन शुभ संस्कारों की वृद्धि होती है, उनको पोषण मिलता है, उनको कुसंग से सुरक्षा मिलती है। गुरु अपने शिष्य को एक बहुत अचंभित रूप से, सूक्ष्म रूप से उसके भीतर जो बीज बोए गए हैं या जो सृष्टि की है, उनकी सुरक्षा बड़े अद्भुत ढंग से करते हैं, जिसका कि भक्तों को पता नहीं लगता है। अनेक बार उसके जो बीज हैं, जो संस्कार हैं, अगर उनमें उनका उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा है तो गुरु सहायता करते हैं। यानी कि वो कहते हैं अपने भक्त से कि तुम ध्यान का अभ्यास भी करो, सेवा का अभ्यास भी करो, जप का अभ्यास करो, यानी कि श्रवण का अभ्यास करो, चिंतन का अभ्यास करो। इसके माध्यम से उसे जब वो गुरु हमें जब प्रेरणा देते हैं तो वो जो शुभ संस्कार हैं उनकी खेती फलने फूलने लगती है। यानी कि एक अनुकूल वातावरण गुरु हमारे लिए ले आते हैं। और गुरु को ही हम महेश्वर कह रहे हैं। महेश्वर का तात्पर्य है, भगवान शिव का तात्पर्य है कि वो संहार करता है। संहारकर्ता का तात्पर्य यहाँ अशुभ नहीं है, बल्कि अगर हृदय की गहराई में अगर बीज बोए हैं शुभ संस्कारों के, तो स्वाभाविक है अनंत जन्मों से उस हृदय रूपी खेत में या जहाँ सृष्टि हुई है, जहाँ पोषण हो रहा है, तो उसमें अनेक प्रकार की कटीली झाड़ियाँ भी उगेंगी। काम की झाड़ियाँ हैं, क्रोध की झाड़ियाँ हैं, दलदल भी होगा मोह का। यानी कि जो आसुरी गुण हैं वो भी उसके बीच में उगने लगेंगे। तो उनको समाप्त करने के लिए फिर गुरु संहारकर्ता या महेश्वर का रूप लेते हैं। जब भक्ति की जो अहंकारिक पूर्ति जब नहीं हो पाती है, तो जब वो चाहता कि मेरी अहंकारिक पूर्ति हो जाए, यानी संसार की ओर जब वो भगना चाहता है, काम के पीछे, क्रोध के पीछे, लोभ के पीछे या मोह के पीछे, तो गुरु उसके मन के भीतर उसे रोक लेते हैं और भक्त उसमें उसके मन में विच्छिन्नता उत्पन्न हो जाती है, वो व्यथित हो जाता है। उसे नहीं पता है कि मुझे क्या मेरे लिए उचित है क्या नहीं है। तो गुरु अपने सूक्ष्म प्रेरणा के माध्यम से और भक्ति भी स्वयं अपने चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, ये भी गुरु की प्रेरणा है, उसकी अपनी कोई प्रेरणा नहीं है। ये भी जो दैवी कृपा है गुरु के रूप में, उसके माध्यम से उसके भीतर जो अशुभ संस्कार हैं वो वहाँ से उनको नष्ट करते हैं, महेश्वर के रूप में या शिव के रूप में संहार करते हैं। उस समय में भक्त को ऐसा प्रतीत होगा कि मेरी ये कामनाएं पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, या मेरे इस मार्ग से हटाया जा रहा है, या संसार के लोग मेरे लिए अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं। इन सब के पीछे गुरु का महेश्वर के रूप में या भगवान शिव के रूप में बहुत कुछ प्रयोजन है। वो अपने हृदय के भीतर जो अशुभ संस्कार की कटीली झाड़ियाँ हैं, दलदल इत्यादि है, उसे वो दूर करना चाहते हैं। और जब वो दूर हो जाता है तो फिर वही भक्त अपने भीतर प्रसन्न हो जाता है कि अब मेरे हृदय रूपी खेत में शुभ संस्कारों की वृद्धि हो रही है। और अंत में गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और जब ये स्थिति जब आगे बढ़ती है धीरे धीरे, तो जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना। और जब पूर्ण रूप से उससे मोक्ष की खेती प्राप्त हो जाती है, तो फिर वहाँ न गुरु रहता है, न शिष्य रहता है, न भगवान रहते हैं, तीनों एक हो जाते हैं। और यही गुरु पूर्णिमा का एक महान संदेश है कि हम गुरु को पकड़े रखें। पकड़ने का तात्पर्य यह है कि उनके जो उपदेश हैं, जो उन्होंने आज्ञा दी है, डायरेक्ट आज्ञा नहीं देते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो हमें प्रमाण मिल रहा है उसका अपने जीवन में पालन करें। और फिर अपने जीवन में अनुभव करते जाएं कि कैसे गुरु हमारे भीतर में ब्रह्मा के रूप में सृष्टिकर्ता का कार्य कर रहे हैं, पोषणकर्ता के रूप में विष्णु भगवान का कार्य कर रहे हैं, और संहारकर्ता के रूप में शिव का कार्य कर रहे हैं। और अंत में गुरु नहीं रह जाता, यानी गुरु शिष्य सामने दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं।
ओम शांति शांति।